हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल उल्लास कुमार गोखले में। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एजेंडा क्या होगा। अब फर्स्ट विल डिस्कस इंट्रोडक्शन, उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर का डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, इसमें हम माइक्रोप्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो आता है फंक्शंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, और उसके बाद लास्टली हम माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले जो माइक्रोप्रोसेसर वर्ड है वो कहाँ से आया। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड प्रोसेसर। अभी इसमें जो प्रोसेसर पार्ट है, इट मीन्स डिवाइस दैट प्रोसेसेस बाइनरी नंबर्स 0 and 1। तो प्रोसेसर क्या करता है, जो बाइनरी नंबर्स है 0 और 1, उसका प्रोसेसिंग करता है। अभी प्रोसेस का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसको मैनिपुलेट करना और उसको जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसके वो परफॉर्म करना। देन माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब है माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स 1970 में इन्वेंट हुए थे। माइक्रोचिप कंटेन्स all of the components that made up the processor on a single piece of silicon। तो एक सिंगल पीस ऑफ सिलिकॉन इस पे प्रोसेसर बनाया गया और इसको हम माइक्रोचिप और इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी कहते हैं। अब इसका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रो प्रोसेसर। तो इस तरह से माइक्रोप्रोसेसर का जन्म हुआ। देन लेट अस गो टू द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। द माइक्रोप्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट टेक्स इन नंबर्स। अभी यहाँ पे हम लोग बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं, एंड परफॉर्म्स ऑन देम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। दैट इज जो भी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दिए है उसके हिसाब से हम लोग उस पर काम करेंगे। और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होते हैं, वो स्टोर होते हैं मेमोरी में। और माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, विल प्रोड्यूस अदर नंबर्स एज रिजल्ट। हमको रिजल्ट देगा विच विल बी नथिंग बट बाइनरी नंबर्स। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसमें जो अंडरलाइन किए हुए टर्म्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला टर्म है प्रोग्रामेबल डिवाइस। अ प्रोग्रामेबल डिवाइस, the microprocessor can perform different sets of operations on data it receives depending on the sequence of instruction supplied in the given program। तो जैसे हम लोग प्रोग्राम उसको देते हैं उसी हिसाब से माइक्रोप्रोसेसर काम करता है। अगर हम लोग प्रोग्राम बदल देते हैं तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, अलग तरीके से काम करेगा। तो इसलिए माइक्रोप्रोसेसर को हम लोग प्रोग्रामेबल डिवाइस बोलते हैं। तो इट वर्क्स एज पर द प्रोग्राम, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोग्रामेबल डिवाइस। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है इंस्ट्रक्शन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ईच माइक्रोप्रोसेसर इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस। कोई भी माइक्रोप्रोसेसर एक पर्टिकुलर ग्रुप है वही ऑपरेशंस करता है, और द ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस इज कॉल्ड एज द इंस्ट्रक्शन सेट। तो हर माइक्रोप्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है, एंड ये डिफाइन करता है कि माइक्रोप्रोसेसर क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। तो द इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइंस व्हाट द माइक्रोप्रोसेसर कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट। दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। तो उसके आगे हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। अभी ये ब्लॉक डायग्राम में आप लोग देखेंगे इसमें 3 ब्लॉक्स है। ALU दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो अभी ALU का क्या काम होता है उसका हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो द फर्स्ट ब्लॉक इज ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ALU इज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अभी देखो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये 2 ऑपरेशंस होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशंस में एंड और XOR ये ऑपरेशंस होते हैं। इसके अलावा कंपेयर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इस टाइप के भी ऑपरेशन ALU करता है। उसके बाद सेकेंड ब्लॉक आता है रजिस्टर्स।
Registers are primarily used to store data temporarily during the operation and store the result. तो हम लोगों को जब भी कोई अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हम लोगों को डेटा स्टोर करने के लिए रजिस्टर का यूज़ करना पड़ता है। और जैसे ही ALU ऑपरेशन करेगा उसके बाद फिर से जो रिजल्ट आएगा वो भी हम लोग रजिस्टर में स्टोर करेंगे। और रजिस्टर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? दे आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी उसके यूज़ के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, उसका यूज़ करके हम लोग रजिस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ब्लॉक जो आता है वो है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड्स द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो उनको कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल लगते हैं। टाइमिंग सिग्नल का मतलब क्या है? जो क्लॉक सिग्नल है। और कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या है? रीड राइट और अलग अलग तरह के जो कंट्रोल सिग्नल्स है वो हम लोगों को माइक्रोसर प्रोवाइड करता है। उसके बाद लेट अस गो टू द फंक्शंस ऑफ माइक्रोस। तो फर्स्ट फंक्शन इज टू फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो ये मेन फंक्शन है माइक्रोसर का। तो फेच का मतलब क्या है? डिनोट्स ब्रिंगिंग फ्रॉम देयर स्टोरेज एरिया, यानी जहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर किया रहता है जैसे कि मेमोरी में रहता है तो वहाँ से माइक्रोसर में लाना, तो उसको हम फेच बोलते हैं। उसके बाद डिकोड्स। डिकोड्स मीन्स व्हाट द इंस्ट्रक्शन हैज़ टू डू, यानी इंस्ट्रक्शन को क्या करना है इसका डिकोडिंग होता है। और ये माइक्रोसर को समझने के बाद इंस्ट्रक्शन को क्या करना है उसके हिसाब से वो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? परफॉर्मिंग लॉजिकल और कंट्रोल ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन उसमें इंस्ट्रक्शन ने दिया है उसके हिसाब से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। अब ये सब 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं 8 बिट्स। यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन है माइक्रोसर को आता है एंड दैट ऑपरेशन वी कॉल इट एज द फेच ऑपरेशन। माइक्रोसर उसको डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को क्या करना है और उस डिकोडिंग होने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करता है और अपने को रिजल्ट मिलता है। तो दैट इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर। देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट, द सेकंड ऑपरेशन टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रोप्रोसेसर एंड फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू मेमोरी। मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर में डेटा लेते हैं तो उसको मेमोरी रीड ऑपरेशन बोलते हैं। एंड जैसे ही हम लोग माइक्रोप्रोसेसर से मेमोरी को डेटा राइट करते हैं उसको मेमोरी राइट ऑपरेशन बोलते हैं। देन थर्ड फंक्शन टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू माइक्रोप्रोसेसर एंड फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू आउटपुट डिवाइस। तो इसका मतलब क्या है? अभी देखो माइक्रोप्रोसेसर के साथ जो भी इनपुट डिवाइस हम लोग को जोड़ा है तो वहाँ से हम लोगों को अगर डेटा लेना है दैट विल बी टेकन बाय द माइक्रोप्रोसेसर। और हम लोगों को जो आउटपुट डिवाइस होता है उसको डेटा देना है दैट विल बी गिवन बाय द माइक्रोप्रोसेसर। देन नेक्स्ट फंक्शन टू प्रोवाइड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स फॉर ऑल ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस माइक्रोप्रोसेसर में होते हैं तो टाइमिंग और कंट्रोल ये सिग्नल्स प्रोवाइड करना ये माइक्रोप्रोसेसर का काम है। इससे क्या होगा? जैसे ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये दोनों सिग्नल्स जरूरी है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। देन द लास्ट ऑपरेशन इज रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इंटरप्ट्स कनेक्टेड टू इंटरप्ट पिन्स। अभी देखो माइक्रोप्रोसेसर एक चिप है, उसके पिन्स होते हैं और इसमें इंटरप्ट पिन्स होते हैं। अगर हम लोग वहाँ पे इंटरप्ट पिन्स पे अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस उसको कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से अगर इंटरप्ट आया है यानी वो पिन हाई हो गई तो इसका मतलब है उस इंटरप्ट को हमको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो माइक्रोप्रोसेसर ये क्या करेगा? उसके हिसाब से जो भी काम वो इंटरप्ट में करना है वो उसको करके देगा। So that is what is respond to external interrupts. Then the last is the microcontroller based system. We call it as the microcomputer.
अभी ये जो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, इसमें एक माइक्रोप्रोसेसर होता है। माइक्रोप्रोसेसर क्या है? सिलिकॉन चिप विच इंक्लूड्स ALU रजिस्टर सर्किट्स एंड कंट्रोल सर्किट। तो यहाँ पे हमने ALU रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट, ये 3 ब्लॉक्स यहाँ पे दिखाए। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस ब्लॉक्स इन द प्रीवियस स्लाइड्स। इसके अलावा जो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और मेमोरी होती है। तो मेमोरी में 2 टाइप्स होते हैं, रोम एंड रैम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी एंड रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड राइट मेमोरी। अभी ये सब इंटरनल बस से, दैट इज एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, इससे हम लोग माइक्रोप्रोसेसर को जोड़ते हैं एंड इट बिकम्स अ माइक्रो कंप्यूटर। तो ये माइक्रो कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है, इट्स नथिंग बट माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम विच इंक्लूड्स माइक्रोप्रोसेसर एज द CPU। जैसे कि PC का अगर पर्सनल कंप्यूटर का और डेस्कटॉप का अगर ब्लॉक डायग्राम लेंगे तो इस तरह से ही रहेगा। So this is what is Microsoft based system. So with this we come to the end of this video. If you have any questions, you can contact me on Facebook, Twitter, Gmail or Instagram. If you like the video, press the like button, share with your friends, subscribe to our channel Ullas Kumar Gokhale and don't forget to press the bell icon. जैसे आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद, तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया तो आपको नोटिफिकेशन सीधा पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।